हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शंस और वेकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि विल्किंसन कैटालिसिस के बारे में, कि वो विल्किंसन कैटालिसिस क्या प्रोसेस है और वो क्या वर्क करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन, जिसको ऑक्सो प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑक्सो प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ एल्कीन टू एल्डिहाइड। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन जो है एल्डिहाइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इट इज कैटलाइज्ड बाय कोबाल्ट एंड रोडियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कार्बोनिल और हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा कैटलिस्ट है, जिसके थ्रू जो एल्कीन जो कंपाउंड है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, याद रखना, एल्कीन कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। तो कभी कभी हमको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन में कि क्या होता है, तो याद रखना एल्कीन जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अब इसमें जो मेटल कौन सा यूज़ होता है, तो याद रखना इसमें कोबाल्ट मेटल यूज़ होता है। आगे हम देखेंगे, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय कोबाल्ट। इसमें या तो कोबाल्ट हो सकता है या तो रोडियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स यूज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट वर द फर्स्ट टू बी एम्प्लॉयड अंडर द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन 370 टू 470 केल्विन एंड 100 टू 400 बार प्रेशर। इसका जो मेन प्रिलिमिनरी यानी कि जो प्राइमरी जो कैटलिस्ट होता है, ये होता है ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। ठीक है, ये क्या है, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। ये जो रिएक्शन है, जो कैटालिसिस, यहाँ से रिएक्शन शुरुआत होता है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या स्टेप्स जो है इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये देख लेते हैं कि हाइड्रो फॉर्मुलेशन जो रिएक्शन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है कि ये जो है होमोजीनस कैटालिसिस प्रोसेस है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज होमोजीनस कैटालिसिस प्रोसेस। फिर सेकेंड है द रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 यानी कि हाइड्रोजन कैटलाइज्ड बाय कोबाल्ट और रोडियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म एल्डिहाइड। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाइड्रो फॉर्मुलेशन में एल्डिहाइड बनता है, कंटेनिंग वन कार्बन मोर देन द ओरिजिनल एल्कीन। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा कि इसमें जो एल्डिहाइड बनता है, अगर मान लीजिए आपका कंपाउंड में 2 कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन जो एल्कीन है, तो जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें एक प्लस यानी कि एक कार्बन इंक्रीज होकर एल्डिहाइड बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, सपोज ये हमारा क्या है, एल्कीन है RC2 और ये Cr2। तो जब ये एल्कीन जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, देखो यहाँ पे 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कितना कार्बन था, 1 और 2। ठीक है, तो ये आपको बोलता है हाइड्रो फॉर्मुलेशन का जो खासियत है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, कन्वर्जन ऑफ एन एल्कीन ऑफ फार्मूला R2C डबल बॉन्ड Cr2 इनटू एन एल्डिहाइड R2CH2CHO। यानी कि द एल्डिहाइड विच इज बीइंग फॉर्म्ड इन द हाइड्रो फॉर्मुलेशन रिएक्शन इज मोर देन यानी कि मोर देन 1 कार्बन एटम, कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज्ड बाय 1। यहाँ पे देखो ये लिखा है कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज्ड बाय 1। जनरली जो यूज्ड कैटालिसिस हम यूज़ करते हैं, कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, वो क्या है, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। फिर ये है HCO CO4 प्रिकर्सर टू द कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड एक्टिव स्पीसीज। इसकी जो एक्टिव स्पीसीज होता है वो क्या है, HCO CO3। द कोबाल्ट कंटेनिंग इंटरमीडिएट इन दिस साइकिल अल्टरनेट बिटवीन 18 एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसमें कुछ हम अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम एक कार्बोनिल को रिप्लेस कर देते हैं ये ट्राइब्यूटिल फास्फीन से, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम कार्बोनिल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम उसको, यानी कि एक कार्बोनिल जो लिगेंड है उसकी जगह में हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राइफेनिल फास्फीन और ये ट्राइब्यूटिल फास्फीन। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें हम आगे जो प्रोसेस, हमने जो पिछले वीडियो में जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन, वो सारे जो रिएक्शंस है उनका हम यूज करते हुए इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं।
तो सबसे पहले जब ये हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑक्सो प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है तो सबसे पहला स्टेप है डिसोसिएशन ऑफ CO। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन ऑफ CO। अब वो डिसोसिएशन ऑफ CO कहाँ से होगा? देखिए हमारे पास ये जो पहला जो रिएक्टेंट था ये ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये H2 का एडिशन ये हो गया, यानी कि इसका एक्टिव स्पीसीज बनाएंगे हम, जो हम कैटालिसिस में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एक जो मोनोमर था, ये डाइमर है, इसका एक मोनोमर निकाल लिया हमने, ये जो है हमारा मोनोमर है, यानी कि HCOCO4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहला प्रोसेस है डिसोसिएशन ऑफ CO। ठीक है, तो ये हमारा CO डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ पे पहले हमारे पास 4 CO था, अब हमारे पास कितना दिख रहा है तुमको? ये देखो 3 CO दिख रहा है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन ऑफ ओलिफिन, यानी कि हमारा जो डबल बॉन्ड जो एल्कीन है, जो रिएक्शन होने वाला है, जो रिएक्टेंट है, वो क्या होगा, अब हमारे जो कैटालिसिस है, ठीक है, जो कैटलिस्ट है उसमें हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कोऑर्डिनेशन ऑफ ओलिफिन। ठीक है, यहाँ तक नहीं हमने समझ आया बात? हमारे पास जो एक कोबाल्ट मेटल है, 3 कार्बोनिल है, यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 एंड 3, 3 कार्बोनिल और एक हाइड्रोजन, बाकी यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो थर्ड प्रोसेस है जिसको मैं आपको अच्छी तरीके से बताया था, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। ठीक है, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, यानी कि जो हाइड्रोजन है, आप कहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, RCH-CH2। ठीक है, RCH-CH2, तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब अभी कहाँ पे था, मेटल पे था, अब वो कहाँ चला जाएगा, माइग्रेटरी इंसर्शन के द्वारा आपको यहाँ जो CH-CH2 यहाँ पे जो CH था वहाँ पे चला गया, ये देखियो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं 1-2 इंसर्शन, यानी कि 1 और 2 पोजीशन पे ये जो हाइड्रोजन है एक ऐसा समझो कि ये जो मेटल था अभी डबल बॉन्ड से जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये कहाँ पे आ गया, ये जो मेटल है इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये जो हाइड्रोजन है इधर आके जुड़ गए, यानी कि 1-2 इंसर्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप था, फोर्थ स्टेप है एडिशन ऑफ CO। अब हम क्या करेंगे, वापस से जो हम कार्बोनिल को जो हम यहाँ से रिमूव किए थे, यहाँ देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डिसोसिएट किए थे, वहाँ पे उसको क्या करेंगे, फिर से इस जो कार्बोनिल है, ये जो कार्बोनिल जो हम निकाले थे वहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो खाली जगह जो बचा था यहाँ पे, ये जो खाली जगह बचा था वहाँ पे क्या हो गया, CO ऐड हो गया। अब हम फिर से इसमें एक दूसरा जो एल्काइल माइग्रेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, फिर से ये जो फिफ्थ स्टेप है वो एल्काइल माइग्रेशन का प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखो ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, मैं बताया था CO मेटल और CO के बीच जाके यहाँ आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा, ये जो CH2 जो एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन जो मेटल है, मेटल कार्बोनिल के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एल्काइल माइग्रेशन। अब हमारा जो 6th जो स्टेप है दैट इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और मैं आपको बताया था कि जब पोलर, ठीक है, जब पोलर ग्रुप जैसे HCl, ठीक है, और HBr, इस टाइप के ग्रुप अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करता है तो वो ट्रांस एडिशन होता है। बट हमारे पास अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसे H2Cl2, सो दीज आर द कंपाउंड दैट शोज सीस एडिशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन में सीस पोजीशन पे जाके जुड़ गया, देखो। ठीक है, बाकी जितने भी जो चीज़ थे वो क्या है, एज इट इज़ है। तो ये 6 प्रोसेस जो है, 6 जो नंबर का स्टेप हो क्या हो गया, एडिशन ऑफ H2। अब हमारा जो मेन लास्ट सेकेंड लास्ट जो प्रोडक्ट जो हमारा जो स्टेप है और जो लास्ट जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब हमको क्या बनाना है, मैं क्या बताया था, रिडक्टिव एलिमिनेशन में मेटल से जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, मेटल का हाइड्रोजन यानी कि जिससे वो एलिमिनेट होने वाला है वो सीस पोजीशन पे होना चाहिए जो प्रोसेस निकलने वाला है, जो कंपाउंड निकलने वाला है। तो देखो RCH2CH2 हमको क्या निकालना है, एल्डिहाइड बनाना है, RCH2CH2। तो ये जो
कंपाउंड है इतना क्या हो जाएंगे, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और आपका जो फिर से जो कैटलिस्ट था, क्या था कैटलिस्ट? CO यानी कि कोबाल्ट, CO3, ये देखो CO3, ये CO और ये जो H था वो वापस रीजनरेट हो जाएगा। सो दिस आर द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन द हाइड्रो फॉर्मुलेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो प्रोसेस। ये जो स्टेप है वो आपके ऑक्सो प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी मैंने रिएक्शन के टाइप पढ़ाए थे आपको पिछले लेक्चर्स में, वो सारे यहाँ पे आपको काम आने वाले हैं। एक बार और फिर से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ CO हुआ, फिर एडिशन ऑफ ओलिफिन, फिर यहाँ पे हुआ 1,2 इंसर्शन, फिर यहाँ पे क्या हुआ 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है, वही जो प्रोसेस है। फिर एडिशन ऑफ CO, फिर माइग्रेटरी इंसर्शन, एल्किल माइग्रेशन, and then oxidative addition of hydrogen, and the last one is reductive elimination, ठीक है। and this is the product। अब यहाँ पे आपको जो मैं एक लाइन बोला था कि अगर हमारे पास 2 कार्बन कंटेनिंग अगर कोई एल्कीन है तो वो प्रोडक्ट में आपको 3 कार्बन दिख रहा होगा, देखो 1, 2 और 3, ठीक है। और एक जस्ट इसके बाद प्रोसेस आएगा जिसमें आपको एल्कीन से एल्डिहाइड तो बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन जितने नंबर ऑफ कार्बन का हमने एल्कीन लिया है उतने नंबर का ही आपको एल्डिहाइड मिलेगा। दैट इज कॉल्ड वेकर प्रोसेस। तो आगे हम देखने वाले हैं वेकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें एल्कीन से एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसी चीज़ का जो रिएक्शन मैंने अभी पढ़ाया उसी का दूसरा तरीके से उसको हमने शो किया है। जैसे सेम प्रोसेस है जिसकी ये हमने क्या किया था, डिसोसिएशन ऑफ CO किया, ठीक है। फिर ये कैटलिस्ट हमारे पास क्या हो गया, जनरेट हो गया, एंड देन वी ऐड दिस, हमने एल्कीन को इसमें ऐड किया, ठीक है। एल्कीन को जैसे ही ऐड करेंगे तो मैं आपको बताया था एक लीनियर एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, और दूसरा ब्रांच्ड एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, ब्रांच्ड एल्डिहाइड। तो ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है ये आगे देखेंगे। तो ये जो आपके इनर जो सर्कल है, ठीक है, जो इनर सर्कल है वो आपको किसको दिखाता है, लीनियर एल्डिहाइड को दिखाता है। और ये जो ब्रांच ये यहाँ पे जो आउटर सर्कल से जो गया है वो ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनना है ये तुम्हारा क्या है, ब्रांच्ड एल्डिहाइड है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या, लीनियर एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या हो गया, डिसोसिएशन ऑफ CO, फिर एडिशन ऑफ ओलिफिन, एंड देन 1,2 इंसर्शन हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, यहाँ देखिए RCH Me, ठीक है, RCH, ये हाइड्रोजन इधर चला गया, Me हो गया। फिर इसमें हम एडिशन ऑफ CO करेंगे। अब क्या होगा, इसमें 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, ये जो CH2 ग्रुप है ये पूरा उठ के इधर चला गया, इधर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये H2 यहाँ से जुड़ जाएगा इस प्रोसेस में, और फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद ये कंपाउंड बन गया एल्डिहाइड, और फिर से हमारा कैटालिसिस क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही है, सेम प्रोसेस है, इसको दूसरे तरीके से मैंने शो किया है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्शंस में, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कोई टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा। फिर ये जो बीच में जो एल्कीन है, ठीक है, उसके बाद ये जो हिंडर्ड जो एल्कीन होते हैं, यानी कि ज़्यादा हिंडर्ड जो एल्कीन है वो जो है लेस रिएक्टिव होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लिखा है स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर एल्डिहाइड, यानी कि अगर लीनियर एल्डिहाइड बनाने का जो प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर और ब्रांच 2 टाइप के एल्डिहाइड बनते हैं। तो अगर आपके जो एल्कीन है उसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, तो वो लीनियर एल्डिहाइड को क्या करेगा, ज़्यादा रेशियो में बनाएगा। व्हेन कैटलिस्ट इन्वॉल्व्स अ बीस फॉस्फेट लिगेंड, इफ द लिगेंड बाइट एंगल इंक्रीजेस, ये जो आपको एंगल दिख रहा होगा ये बाइट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये एंगल ज़्यादा इंक्रीज होता है, यानी कि ज़्यादा बड़ा रहता है, तो लीनियर एल्डिहाइड बनने का चांसेस, यानी कि लीनियर एल्डिहाइड बनने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं, आपको ये तीनों लिगेंड दे देंगे और पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड
इंक्रीजेस द लीनियर एल्डिहाइड परसेंटेज, या फिर कौन सा ऐसा लिगेंड है जो ज़्यादा मात्रा में लीनियर एल्डिहाइड बनाएगा। तो याद रखना द बाइट एंगल जो होता है, यानी कि ये इसका बाइट एंगल 112.6 डिग्री, फिर ये। सो कीप इट दिस माइंड कि दिस जो ये जो लिगेंड है वो लीनियर एल्डिहाइड बनाने में ज़्यादा परसेंटेज देता है। फिर है आगे कुछ नए ऐसे एल्कीन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, जैसे कि हम बात करते हैं हेक्सेवन इन, ठीक है। हेक्सेवन इन कैसे रहेगा, ये हमारा क्या है, हेक्सेवन इन। तो इसका क्या है, यानी कि साइक्लोहेक्सेवन इन है, ठीक है। अगर ये साइक्लोहेक्सेवन की बात करें, मैं जो बनाया था वो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। हेक्स 2 इन है, तो ये इसका जो रेट है ज़्यादा रहता है, 110, फिर ये 30, ठीक है। फिर साइक्लोहेक्सेन का रेट है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन का रेट अब क्या हो जाएगा, वो साइक्लोहेक्सेन में आ जाएगा, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है कम हो जाएगा। फिर ऑक्टावन इन, इसका फिर ज़्यादा, फिर ये इस तरीके से जो कंपाउंड है कि इसके कैसे रेट ऑफ रिएक्शन हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज हैं उस टाइप के जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कोबाल्ट बेस्ड जो कैटालिसिस है और जो यूज़ होता है किसमें, इसमें जो हाइड्रोफॉर्मुलेशन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, देखिए 410 से 450 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अगर उसी कोबाल्ट को हम किसी दूसरे मेटल से अगर हम रिप्लेस करते हैं, सपोज वी रिप्लेस दिस कोबाल्ट बाय दिस रोडियम, तो हमको कुछ टेम्परेचर कम लगता है, यानी कि उस मेटल के लिए हमको कम टेम्परेचर लगता है और प्रेशर भी हमको कम लगता है, ठीक है। ये 30 बार है। और लीनियरिटी जो N/I जो शुरू में आपको दिखाया था कि किसमें लीनियर वर्सेस ब्रांच एल्डिहाइड का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है इसमें, किसमें, यानी कि 10:1 में ये बनता है। फिर ये कीमोसेलेक्टिविटी जो एल्डिहाइड है वो हाई है इसमें। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे डिसएडवांटेज जिसको हम क्या कर सकते हैं, गेन ओवरकम कर सकते हैं कुछ ऐसे लिगेंड से, जैसे कि यहाँ पे हम ट्राइब्यूटिल फास्फेन से एक कार्बोनिल को रिप्लेस किया, जैसे यहाँ पे 4 कार्बोनिल है तो एक कार्बोनिल को हमने क्या किया है, इससे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको हमको एडवांटेज मिल सकता है, इसका प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि बल्कि लिगेंड अगर इसमें ऐड करते हैं तो हमको कुछ एडवांटेज इसमें मिलता है, जो कि हमारे जो कोबाल्ट बेस्ड कैटालिसिस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा प्रोसेस, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि वेकर प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो ये भी एल्कीन से एल्डिहाइड ही बनाता है। देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन। मैं आपको बताया था इसमें इंक्रीज नहीं होगा, देखिए जितना कार्बन यहाँ था यहाँ भी एक है, यहाँ 2, यानी कि ये 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। तो वेकर प्रोसेस भी एल्कीन से एल्डिहाइड बनाता है, लेकिन इसका जो कैटालिस्ट है वो क्या डिफरेंट रहता है, यानी कि पैलेडियम टेट्राक्लोरोपैलेडियम जो कैटालिस्ट है वो यूज़ होता है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन टू एसिटिल्डिहाइड, यानी कि हम क्या करते हैं एल्कीन को एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम 2 क्लोराइड एज द कैटालिस्ट, ठीक है। तो याद रखना वेकर प्रोसेस में, ठीक है, वेकर प्रोसेस में भी क्या होता है, एल्कीन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO। बट डिफरेंस क्या है हाइड्रोफॉर्मुलेशन में, इसमें कैटलिस्ट तो डिफरेंस है ही, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो है एक जो है इंक्रीज होता है हाइड्रोफॉर्मुलेशन में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वेकर प्रोसेस देयर इज नो एनी चेंज इन द कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज एल्कीन। जैसे अगर 2 नंबर ऑफ कार्बन है उसमें तो वो 2 नंबर ऑफ कार्बन से एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। इसमें एक दूसरा कैटालिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड को कैटालिस्ट, और वो कहलाता है कॉपर क्लोराइड। तो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब कुछ ध्यान से पढ़ते जाते हैं। ये जो प्रोसेस था, ठीक है, दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय वेकर इन 1950 में ये डेवलप हुआ था। द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू एल्कीन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है, ये इसी की बात कर रहा है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PDCl4 इज कॉल्ड वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस किसको बोलते हैं, द एडिशन ऑफ molecular oxygen to alkene in the presence of catalyst PDCl4 is called the Wecker process. This process is primarily used to produce acetaldehyde, ठीक है। पहले इस प्रोसेस को एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता था फ्रॉम एथीन,
ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग PdCl4 एज कैटलिस्ट एंड CuCl2 एज को कैटलिस्ट विच रीऑक्सीडाइज द पैलेडियम 0 एंड बैक टू द पैलेडियम 2। यानी कि हमारे पास पैलेडियम जो 2 वाला कॉम्प्लेक्स जब हम यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन के दौरान किसी बीच में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये पैलेडियम 0 में आ जाता है, यानी कि पैलेडियम अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। फिर से उस पैलेडियम 0 को इस पैलेडियम 2+ में लाने के लिए हमको एक दूसरे कैटलिस्ट की सहायता लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं को कैटलिस्ट। यानी कि कैटलिस्ट का जो हेल्प करे वो कहलाता है को कैटलिस्ट। तो देखते हैं आगे ये कैसे को कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट है। ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, ये कैटलिस्ट है। अब इसमें क्या होगा, जो एल्कीन है, ये आपका एल्कीन है, वो जाके बाइंड होगा। तो सबसे पहला स्टेप है C2H4 फॉर्म्स मेटल एथीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मेटल आपने पढ़ा होगा, ये मेटल एथीन कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ठीक है, वो फॉर्म होगा। वो कैसे फॉर्म होगा, एक क्लोरीन को रिप्लेस करके। क्यों, क्योंकि भाई हमको पता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे बाइंडिंग साइट नहीं है, तो ये जो क्लोरीन है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, लॉस करेगा, और उसके बाद इस एथीन को क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। यानी कि मेटल एथीन कॉम्प्लेक्स बन गया, पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। सबसे पहला स्टेप है कि वेकर प्रोसेस में PdCl4 एल्कीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, रिमूविंग बाय 1 क्लोरीन। फिर दूसरा प्रोसेस क्या आता है, दूसरा स्टेप क्या आता है, इट मे बी पॉसिबल टू अकर कोऑर्डिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मेटल विच लॉसेस अ प्रोटॉन। अब हमको इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड करना है, क्योंकि हमको पता है पहले स्टेप में क्या है, ये हो गया ऐड, अब ये इसको ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल को। तो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने के लिए क्या पड़ेगा, एक अब जो प्रोटॉन है उसको लॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक प्रोटॉन दिख रहा होगा, ये CH2। ठीक है, CH2 से एक H+ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर ये बचेगा क्या, H2O। तो CH2, ठीक है, CH2 दिख रहा है। अब फिर उसके बाद क्या है, CH2OH, यानी कि H2O। यहाँ से एक मान लीजिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2, ये 2 CH2 है। अब ये लॉस हो गया तो क्या बचेगा, CH2OH, यानी कि OH ये ऐसा है H+ OH-। तो ये निकाल दिए तो OH जाके जुड़ गए यहाँ पे। ठीक है, तो CH2H आपको यहाँ पे, अब उसी को यहाँ से हमने पढ़ा लिखा है। बट दिस स्टेप इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय H2 विच लॉसेस H+ फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये क्या, OH- जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, वो क्या इसमें करेगा, अटैक करेगा फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन द कोऑर्डिनेट एथीन टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्डेड CH2CH2OH। सो ये जो आपको ग्रुप है वो कहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये CH2CH2OH रदर देन एन इंसर्शन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, इंसर्शन रिएक्शन के बजाय इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अब देखिए, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ पैलेडियम हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, ये जो पैलेडियम है इधर से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसको मैं आपको बताया था कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन क्या होता है। एंड द लॉस ऑफ 1 क्लोरीन लिगेंड, और जैसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एक बाइंडिंग साइड इसको क्या करना है, बचा के रखना है, यानी कि बाइंडिंग साइड जगह उनको चाहिए हाइड्रोजन के लिए। एज अ लिगेंड, एज अ रिजल्ट ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिल एथिल सिग्मा कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट्स इनटू अ विनाइल अल्कोहल पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होगा, मैं भी बताया कि क्लोरीन जब लॉस होगा तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन किधर चला गया, इधर आ जाएगा, तो ये आपको दिख रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एल्काइल यानी कि माइग्रेटरी इंसर्शन शो करेगा, यानी कि ये पैलेडियम और हाइड्रोजन के बीच, ठीक है, ये पैलेडियम और हाइड्रोजन के बीच ये पूरा कंपाउंड कहाँ चला जाएगा, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। माइग्रेटरी इंसर्शन ऐसे ही होता है ना भाई, इसको अगर मैं 1 माना, इसको 2 माना, तो ये पूरा कंपाउंड ये जो है पूरा कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि पैलेडियम से अभी जो बॉन्ड यहाँ बना है वो किससे बना जाएगा, ये बॉन्ड जो है इस CH के साथ बन जाएगा। ठीक है, ये जो है इसके साथ बॉन्ड बनने का CH के साथ,
तो ये हो गया CH। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है किधर चला जाएगा, इधर CH3, तो ये होगा CH3। बस इसको हमने क्या किया, पलट दिया है, CHOH को इधर ला दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पैलेडियम और ये हाइड्रोजन के बीच 1,2 इंसर्शन जब होगा तो ये पूरा कंपाउंड यहाँ जाके इंसर्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी आपको कैसे दिख रहा है, पैलेडियम CHOH इधर लिख दिया मैं CHOH को। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, इधर, तो ये CH3 आ गए। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, जो लास्ट स्टेप होगा वो एसिटिल्डिहाइड का एलिमिनेशन करेगा, यानी कि ये पूरा कंपाउंड CH3CHO, ठीक है, CH3CHO ये पूरा ये प्रोटॉन के रूप में, यानी कि ये जो H+ है ये Cl निकल जाएगा, HCl भी निकल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, HCl निकला, एसिटिल्डिहाइड निकला, 2Cl ये निकल जाएगा और बचेगा क्या, पूरा पैलेडियम 0। अब इसमें आपको एक नया कैटलिस्ट देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया था को कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है, ये पैलेडियम 0 में आ जाएगा क्योंकि ये दोनों क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। फिर ये HCl यानी कि ये जो H+ की फॉर्म में जब बाहर निकलेगा तो ये HCl बना लेगा। फिर क्या बचेगा, CH3 और CHO। ठीक है, अब ये एसिटिल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट बन गया, लेकिन हमारा जो कैटलिस्ट था, जो पैलेडियम 2+ में हमने जो लिया था वो तो वापस से हमने उसको गेन नहीं कर पाए। तब हम क्या करेंगे, उस कैटलिस्ट को वापस से गेन करने के लिए हम एक को कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2COCl2 ये क्या है हमारा को कैटलिस्ट, 2 क्लोरीन ये लॉस करेगा और यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो ये आपको PdCl4 2- बन गए और 2COCl बन गए। अब ये जो कॉपर था हमने यहाँ पे कॉपर 2+ में यूज़ किया है, लेकिन हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, कॉपर सिंगल+ में मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन कितना है, +1, यहाँ पे +2। तो उस कॉपर को वापस से +2 मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। जो बताया था मैं, क्या बताया था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में, वो क्या करता है, इस कॉपर क्लोराइड को वापस से कॉपर क्लोराइड यानी कि कॉपर 2+ मिलाने के लिए ये हमारा जो ऑक्सीजन है वो उसके लिए को कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे इस प्रोसेस को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ बताया है। सबसे पहला प्रोसेस था इस एल्कीन का, ठीक है, इस कैटलिस्ट में जाके जुड़ना बाय रिमूविंग 1 क्लोरीन। जैसे ही ये क्लोरीन के साथ जुड़ गया यानी क्लोरीन रिमूव हुआ तो ये जुड़ा, फिर वाटर जो है H+ लॉस करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक देगा OH-, ठीक है, और कहाँ पे जुड़ गया, ये यहाँ पे जुड़ गया CH2OH। उसके बाद फिर से एक क्लोरीन लॉस होगा। जब ये क्लोरीन लॉस होगा तो यहाँ क्या होगा, बताया था मैं, माइग्रेटरी इंसर्शन होगा बोला था, तो ये माइग्रेटरी इंसर्शन हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, इधर आ गया, और एक इधर जुड़ गया, तो PDCH। अब हमको एक हमारा प्रोडक्ट मिलेगा जब, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। जैसे आपको बताया था यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे भी कितना है, 2 कार्बन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमको एसिटिल्डिहाइड मिल गया। लेकिन जैसे ही एसिटिल्डिहाइड प्रोडक्ट बना हमारे साथ एक कंपाउंड बन गया, HCl भी बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ये बना लेगा HCl और 2 क्लोरीन बाहर निकल गया। अब जैसे ही 2 क्लोरीन बाहर निकला, अब इस पैलेडियम को हमको 0 से +2 में ले जाना है। तो भैया जब यहाँ पे 0 हो गया तो अब इसको +2 में कौन ले जाएगा, तो +2 में कौन ले जाएगा, तो हम एक को कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, क्या, 4 क्लोरीन यानी कि 2COCl2, जो ये बताया था आपको मैं, यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो है 2COCl2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। तब वो क्या करेगा, पैलेडियम को +2 में ले जा देगा, यानी कि सीधा ये क्या बना दिया, PDCl4 बना दिया। लेकिन जब ये PDCl4 बनाएगा तो ये CO2+ जो है कहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, CO�+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो CO�+ यानी कि CO1+ को हमको जब फिर से CO2+ में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ये वाटर 2H+ जब हम देते हैं तभी क्या करता है, ये इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और ये खुद रिड्यूस होकर क्या बना देता है, वाटर एंड H2O बना देता है। तो इस तरीके से हमारा जो दोनों को कैटलिस्ट था, यानी कि एक को कैटलिस्ट और दूसरा को कैटलिस्ट था, वो रिएक्शन मीडियम में वापस रीजनरेट हो जाता है
और ये इस तरीके से हमारा जो साइकिल है क्या होते रहता है, चलते रहता है। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, पूरा जो हमारा क्या कहलाता है ये कैटालिटिक साइकिल, जिसको मैंने शुरू वाले लेक्चर में बताया था कि कैटालिटिक साइकिल क्या होता है। नंबर ऑफ साइकिल वो चलते रहता है और प्रोडक्ट में क्या होते रहता है, जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो मैंने सारे स्टेप बताए उसको मैं समराइज़ कर दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैं, पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है PDCl4 जो है किसके साथ, मेटल एल्कीन के साथ। ठीक है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय H2O, लॉस ऑफ H+, एंड द थर्ड प्रोसेस इज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अकर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ PDH बॉन्ड, ये बताया था आपको PDH बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद माइग्रेटरी जो माइग्रेटरी इंसर्शन होता है वो ये बनाता है CHOH CH3 ग्रुप बनाता है। ठीक है, फिर H+ और Cl जब रिडक्शन होता है तो PD2+ से कहाँ चला जाता है, PD0 में। अब उस PD0 को वापस से हमको क्या करना है, PD2+ में कन्वर्ट करना है। तो हम कॉपर 2+ कैटलिस्ट दैट इज़ कॉल्ड को कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और वो PD0 से कहाँ चला जाता है, PD2 में चला जाता है। अब जब हम PD0 से PD2+ में ले जाते हैं पैलेडियम को, तो जो कॉपर होता है वो रिडक्शन हो जाता है कॉपर 2+ से किसमें, सिंगल+ में। तो उसको रीऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो वेकर प्रोसेस है समझ आया होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको सारा प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू गाइस।